मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया है और पिछले कुछ दिनों से मीडिया जगत में चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती हैं। कोई कह रहा है कि मायावती यहां से पहली बार सांसद बनी थी, तो कोई इसे सेफ सीट बता रहा है। इन्हीं तथ्यों के साथ कहा जा रहा है कि आकाश आनंद यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद के लिए बिजनौर सीट पर जीत हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, आसान हो सकता है, लेकिन तब जब बसपा इंडिया गठबंधन में हो और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आकाश आनंद चुनाव मैदान में उतरे। साल 1984 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना पहला चुनाव कैराना लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ा था और हार गई थी। फिर बिजनौर सुरक्षित सीट पर 1985 में हुआ लोकसभा का उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और यह चुनाव भी वह हार गई थी। 1987 में हरिद्वार सीट पर उपचुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद बिजनौर और हरिद्वार से साल 1989 में चुनाव लड़ा। बसपा उम्मीदवार मायावती बिजनौर से जीत गई थी, लेकिन हरिद्वार से हार गई थी। 1991 में बिजनौर से भी वह हार गई थी और हरिद्वार से भी, और 2014 तक कभी बसपा उम्मीदवार ने बिजनौर में जीत दर्ज नहीं की। साल 2019 के चुनाव में सपा बसपा रालोद का गठबंधन था। बसपा के मलूक नागर चुनाव जीते थे और उन्होंने भाजपा के कुंवर भारतेंदु को हराया था। वैसे भी साल 2008 के परिसीमन के बाद नगीना क्षेत्र बिजनौर लोकसभा सीट से हट गया है। अब नगीना नाम से अलग सीट बन चुकी है। 2009 में बिजनौर लोकसभा सीट सामान्य हो गई थी और अब नगीना सुरक्षित सीट है। नगीना सीट पर 2009 में सपा, 2014 में भाजपा और 2019 में गठबंधन के बसपा उम्मीदवार की जीत हुई थी। पहले जानिए बिजनौर से कब कौन सांसद बना। 1952 में कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री, 1957 में कांग्रेस के अब्दुल लतीफ गांधी, 1962 में निर्दलीय प्रकाश वीर शास्त्री, 1967 और 1971 में कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री, 1974 में कांग्रेस के रामदयाल, 1977 में जनता पार्टी के महिलाल, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के मंगल राम प्रेमी, 1984 में कांग्रेस के चौधरी गिरधर लाल, 1985 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की मीरा कुमार, 1989 में बसपा की मायावती, 1991 और 1996 में भाजपा के मंगल राम प्रेमी, 1998 में सपा की ओमवती, 1999 में भाजपा के शीश राम सिंह रवि, 2004 में रालोद के मुंशी रामपाल, 2009 में रालोद के संजय चौहान, 2014 में भाजपा के कुंवर भारतेंदु और 2019 में बसपा के मलूक नागर को जीत मिली। बिजनौर सीट पर करीब 1 लाख गुर्जर, 5 लाख मुस्लिम, 3 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। जाट मतदाता भी ठीक ठाक है। आकाश आनंद सिर्फ बसपा उम्मीदवार के रूप में जिताऊ कैंडिडेट साबित होंगे, इस पर भारी संशय है, क्योंकि बिजनौर सीट बसपा का कोई गढ़ नहीं है। बिजनौर से बेहतर तो आकाश आनंद के लिए अंबेडकर नगर सीट रह सकती है, जो पहले अकबरपुर सीट थी, क्योंकि यहां से बसपा सुप्रीमो मायावती 3 बार सांसद रही हैं। सहारनपुर सीट भी बिजनौर से ज्यादा बेहतर बसपा के लिए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, लेकिन कोई सीट सेफ अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बसपा का किसी तरह का कोई माहौल जनता के बीच अब नहीं रहा है। आने वाले 2-3 महीनों में क्या माहौल रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय मानिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती से उनका बेस वोट बैंक इस चुनाव में और ज्यादा खिसक जाएगा, अगर वो बिना गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ती हैं। सपा की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बसपा को भाजपा से दूरी बनानी चाहिए, यानी कि बसपा को सपा घेर भी रही है। खैर, अब देखना होगा कि अगर बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं तो वह कौन सी सीट से भाग्य आजमाएंगे।